हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बात करेंगे कि हम जो अपना करियर का चुनाव किए हैं कि हमको पढ़ाई करना है और तैयारी करनी है, एक जॉब निकालनी है। तो कहीं कहीं ऐसा दिमाग में कभी कभी आता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि हमारा डिसीजन गलत है और हमारी लाइफ भी खराब हो जाए और हमारा निकले भी ना तैयारी, फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि आप किसी भी क्षेत्र के लिए मतलब कहते हैं कि उसके लिए आप परफेक्ट नहीं है ना, ऐसा आपको लगता है। बात करेंगे कि क्या ये थॉट सही है, और इस थॉट को बदलने के लिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें जिस चीज की उम्मीद एकदम नहीं रहती है वो चीज हमारे साथ होती है। अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, जो मैंने सबके कमेंट देखे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जैसे अपने करियर के विषय में पूछते हैं कि मैंने पढ़ाई इससे की है तो फिर मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन पर्सनली भी होते हैं कि शादी वगैरह को लेके। जाहिर सी बात है, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं ना कि एक देखिए, हमारे जीवन में हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कुछ भी कर लें या कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो एक नॉर्मल सी, जो आप लोग मतलब एक नॉर्मल सी बातें आप लोग हम मुझसे करते हैं, ये होती ही होती हैं। अब बात शादी की हो या कुछ भी हो तो उसकी तो टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइफ में अच्छा, बहुत अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ भी नहीं करते तब भी अच्छा मिलता है। तो कुल मिला के कहा जाए ना कि ये सारी नियति की खेल है, ये सब सारी चीजें नियति का खेल है। और जैसे ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारे हाथ में है। ठीक है, मैंने इस चीज को अनुभव किया है। देखिए, आपकी लाइफ कैसी होने वाली है ना, ये पहले से डिसाइड है। कौन आपका पार्टनर मिलने वाला, कैसे क्या है, सब कुछ पहले से डिसाइड है। बस बात यह है कि हमें उस रास्ते तक पहुंचना होता है। अब कैसे क्या है, जितनी अगर दिक्कतें तकलीफें, ये सब हमारे कर्म जो है ना, ये डिसाइड करते हैं कितना हमें झेलना है। तो उसकी टेंशन बिल्कुल ना करें। आप अपना कर्म ये करें कि मुझे अपनी लाइफ अच्छी खासी बितानी है, एक जॉब लेना, आत्मनिर्भर बनना, अच्छा इंसान बनना है, लोगों की हेल्प करना। ऐसा करेंगे फिर रास्ते अपने आप बनेंगे। फिर अगर आपकी लाइफ में होगा कुछ, लिखा होगा ऐसा कि झेलना लिखा है, वाकई में आपने सब कुछ अच्छा किया, उसके बाद भी आपको झेलना लिखा है तो आप झेलेंगे, 100% झेलेंगे। पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन बात यहाँ पे अगर कर्म की बात की जाए, जो आपके हाथ में है, जैसे कहते हैं ना कि अपने हाथों की लकीरों को बदलना और एक जॉब को पाना, मेहनत, ये सारी चीजें मेहनत पर डिपेंड करती हैं। लेकिन ये शादी उदी वाला जो है ना, मेरा जो अनुभव है, मैं यही जानती हूँ कि आप कितना भी माँ बाप अच्छा खोज लें या आप अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर लें, जहाँ होना रहता है वहीं होता है। अगर चीजें बिगड़नी है तो बिगड़ेंगी, चीजें बननी बननी रहेंगी। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं। और आप बहुत कुछ करेंगे तो जिस कहते हैं ना कि जो आपके लिए नहीं सुटेबल है वो आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी ना, ये बहुत टिपिकल है, इसका टेंशन आपको नहीं लेना चाहिए। फिलहाल आप अपना करियर बनाइए। और जब, लेकिन इतना जान लीजिए कि 99% ऐसा होता है, चांस ऐसा है कि अगर आप करियर अपना बना लेते हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होती हैं। आपको चूज़ करने का एक ऑप्शन रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होती है, ठीक है। अब उसके बाद फिर नेचर का मिलना ना मिलना, क्योंकि दो परिवार के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो दिक्कत आती है, ठीक है। तो वो तो उसके टेंशन छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूँ ना कि मोटिवेशन वाली जो बात है, जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसा तो नहीं लगता कि गलती हम कर रहे हैं, कि कहीं कुछ हो भी ना और समय भी निकल जाए। तो एक चीज जान लीजिए कि गलती कुछ नहीं होती है। जैसे हम कोई डिसीजन जब लेते हैं तो सोच समझ के ही लेते हैं। और पढ़ लिख के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, समय में कहिए तो। इसलिए क्योंकि पढ़ना लिखना ना सबके बस की बात नहीं होती है। और ये डिसीजन भी बहुत कम लोग ले पाते हैं कि मैं पढ़ लिख के सरकारी नौकरी। अक्सर आप देखते हो कि बहुत ज्यादा संख्या उन लोगों की होती है जो बाकी काम को चुनते हैं, जिसमें पढ़ने लिखने से कोई संबंध नहीं होता है। वो आसान रास्ता चुनते हैं। सभी लोग सोचते हैं ना कि आसान रास्ता चुनना मतलब ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना रहेगा। लेकिन इसमें ये पढ़ाई लिखाई का जो रास्ता आपने चुना है बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और आपके दिमाग में ये चीजें आएंगी, लेकिन आपने सोच समझ के फैसला लिया होगा। तो उस समय क्या सोच के आपने लिया, तो जाहिर सी बात है आप इतने बेवकूफ तो है नहीं कि आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं। तो बस ये है कि आगे ये थॉट आते हैं, क्योंकि रास्ता कठिन है। जब थोड़ा थोड़ा सा हमें असफलता मिलती है, लगता है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो फिर हमारे दिमाग में ऐसी चीज आती है। दूसरी चीज ये, मैंने किसी को कहते हुए सुना कि मोटिवेशन से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। क्योंकि मोटिवेशन वाले वीडियो जो होते हैं ना, वो कुछ देर के लिए हमें मोटिवेट तो करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम उसी पहले की जैसे हो जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। तो अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है। देखिए, मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि देखिए, मोटिवेशन से इतना फायदा होता है ना, कि मैं अपना बता रही हूँ, जैसे मेरी लाइफ थी। मैं बस मोटिवेशन के वीडियोस देख देख के और अपने कर्म कर करके मैं देखती थी अपने आप को बूस्ट करने के लिए। जब भी मैं हारा हुआ महसूस करती थी, तो उसके बाद से ना कि मैं अपने आप को फिर एक मुझे पॉइंट चाहिए रहता था कि अपने आप को चार्ज करने के लिए।
तो फिर मैं मोटिवेशन के वीडियो देखती थी और फिर मैं चार्ज हो जाती थी, मुझे कोई भी एक पॉइंट में पकड़ लेती थी कि हाँ मुझसे ये सूट कर रहा है। होता है ना, जैसे मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें मैं करती हूँ, तो बहुत सारी चीजें सूट करती होंगी, आप लोगों की लाइफ से मिलती होंगी, तो मैं ऐसे पकड़ लेती थी पॉइंट को। और उसके बाद से भाई देखिए, मेरा तो बस ये था रहता था कि पढ़ने से मतलब है, चाहे कहीं से भी मोटिवेशन ले लो, ठीक है, ये बात रहती थी। कोई भी एग्जाम्पल चुन लो, बड़े बड़े एग्जाम्पल मैं भी चुनती थी, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत दे पाती हूँ। तो इसलिए कि मतलब इस तरह से मैं करती थी। अब मोटिवेशन दिन में मैं कई बार लेती थी, ठीक है, मोटिवेशन के वीडियोस कहिए या मोटिवेशन में कहीं से भी जो दिमाग में भी थॉट आते थे, कहीं पढ़ भी लिया कुछ, तो मोटिवेशन में दिन में कई बार लेती थी, क्योंकि मुझे भी डिमोटिवेशन अक्सर होता था। कुछ देर पढ़ने के बाद फिर आप लो फील करेंगे, कुछ देर पढ़ने के बाद फिर लो फील करेंगे, कोई घटना हो गई भाई, हमारी लाइफ है, कोई पर्सनल चीज हो गई, तो हमेशा आप ये चीज चलती रहेंगी, ठीक है। हाँ, ये सही बात है कि मोटिवेशन से कुछ देर के लिए होता है, फिर आपको, लेकिन ये करते करते जब एक अभ्यास बन जाता है और आप समझ ही जाते हैं कि ये अगला बेवकूफ थोड़ी ना है कि चिल्ला चिल्ला के आपको मोटिवेट कर रहा है, अगला बेवकूफ थोड़ी ना है कि इतने वो नीचे से उठ के इतने ऊपर तक आ गया, तभी तो वो बोल पा रहा है, अनुभव बुलवाता है ना, सबके बस की बात भी नहीं होती है बोलना। आपका अनुभव जो होता है ना, आपने अगर बहुत मेहनत की है तो आपका अनुभव आपसे बुलवाता है। तो अगला बेवकूफ थोड़ी ना कि जो कह रहा है वो गलत ही कह रहा है, आखिर उसने अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे पाई, जरूर उसने कुछ अलग किया होगा। तो ये चीजें दिमाग में आती थी, और करते करते ना कि आप फिर ऐसे बन जाते, फिर अंदर से ना खुद मोटिवेशन वाली बातें आपको खुद समझ में आती हैं चीजें। और देखिए, अगर ये कहा जाए कि अगर मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होता है, भाई थोड़ी देर के लिए सही, पॉजिटिव सोचिए उसके विषय में, कुछ तो हुआ। हम मतलब उतने देर के सही, कुछ तो अच्छा हुआ, उतने देर ही हम पढ़े, जैसे ही लो फील करने लगे फिर एक वीडियो देख लिया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा मेरे पास ये है कि जैसे मैं तो स्कूटी चलाती हूँ, आप लोग भी गाड़ी चलाते होंगे, स्कूटी चलाती होंगी, कोई भी गाड़ी हो, तो क्या, अच्छा उसमें गाड़ी तो हमने ले ली, जैसे हमारा जीवन है, ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया पढ़ना है, समझिए वो गाड़ी है, ठीक है। अब क्या है कि वो गाड़ी ऐसे तो चलेगी नहीं, उसमें फ्यूल की जरूरत होती है, तेल हम भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, तो पेट्रोल भाई उतनी ही तो भरवाएंगे जितनी लिमिट है, जितनी हमारी टंकी होती है उतने तो तेल भरवाएंगे, ठीक है। चली गाड़ी, उसके बाद खत्म तो होना ही है, तो फिर क्या करते हैं, क्या गाड़ी को फेंक देते हैं, क्या चलाना छोड़ देते हैं? नहीं भाई, फिर जाते हैं पेट्रोल पंप पे, फिर गाड़ी तेल भरवाते हैं, क्या हर्ज है। फिर हमारी गाड़ी चलेगी कुछ देर तक, फिर तेल भरवाएंगे, फिर कुछ देर तक चलेगी, तो यही तो लाइफ है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं से दिक्कत नहीं है। अगर फिर थोड़ी देर के बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप मोटिवेशन ले लीजिए ना, आपका काम बनने से मतलब है। बहुत ज्यादा ना कहते हैं कि बाल का खाल निकालने की कोशिश मत करिए, और क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होना चाहिए कि क्यों कैसे, बस हमेशा पॉजिटिव चीजें खोजिए, एक मोटिवेशन कहीं से खोज लीजिए, कहीं से भी आपको मिलता है, ठीक है। आपको अपना काम बनाने से मतलब है, कि आपको पढ़ने से मतलब है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है कि मैं कौन सा करियर का चुनाव करूं, कैसे करूं, तो आप जिस भी सब्जेक्ट को लिए हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप नेट पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे एडवाइजर मिल जाएंगे, और ये बताने के लिए कि कौन कौन से उससे चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें। और बाकी फ्यूचर में आपकी शादी किससे होने वाली है, कौन आपका पार्टनर बनेगा, क्या है, ये सब का बहुत टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये बस अपना कर्म करिए, अच्छे पहले पोस्ट पे जाइए, फिर देखिए क्या होता है, ठीक है। और बहुत अच्छा, बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, जब नेचर नहीं मिलता ना एक दूसरे का, तो फिर वो अनबन होनी है। तो इसीलिए भैया नेचर मिलना बहुत जरूरी है, आपके टाइप का होना चाहिए। पैसे एक दूसरा मैटर है, ठीक है ना, पैसे उतने होने चाहिए, आप भी कमाइए वो भी कमाए, चलो ठीक है कि आपका खर्चा चल जाए ऐसे, लेकिन नेचर आपको समझने वाला, ये बहुत ही जरूरी है। नहीं तो पैसे रखे के रखे रह जाते हैं, और फिर वही बात है कि फिर आप समझ ही रहे हैं कि क्या होता है। तो वो टेंशन आप छोड़ दीजिए, वो बात के पहले अपने आप को एक पोजीशन पे खड़ा करके तो देखिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।